श्री गणेशाय नमः। तो स्वागत है तुम्हारा मेरा न्यू ब्लॉग में। तो हम आज बात करने वाले हैं पैसे के ऊपर। पैसा कैसे कमाया जाए, पैसा कैसा कमाया जाए, पैसा कैसा लाया जाए। पैसा 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 क्या है? तो पैसे पे तो मरती है डान टाना। तो पैसा क्या है? पैसा एक ऐसी चीज़ है कि दुनिया को नचा सकती है, दुनिया को बर्बाद कर सकती है, दुनिया को नंगा कर सकती है। तो हम आज बात करने वाले हैं पैसे के ऊपर। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं ये बादशाह तुम्हें बताएगा कि पैसे कमाते हैं कैसे कमाते हैं। तुम्हें बता देता हूँ। तुम्हें मुझे इधर पता होता कि पैसे कैसे कमाते हैं तो मैं इधर नहीं आता, मैं उधर जाता और पैसा कमाता। तो पैसा ऐसा चीज़ है, तुम्हें क्या बताऊँ। मैं दिन को उठता हूँ, सुबह को जाता हूँ, काम को जाता हूँ, काम को से फिर घर के आता हूँ, काम 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 मोटा बांबू घातला लाम ऐसा काम है। काम क्या करे, काम का तो कुछ पता नहीं, पैसा कुछ आता नहीं। पैसा 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 है, पैसा ऐसा जैसा है पैसा। पैसे के सिवा इस दुनिया में कुछ नहीं। ऐसा लगता है सुनसान है, सब कुछ मेरा रान है। तो पैसा कैसा कमाए, पैसा कैसा कमाए किसी को नहीं पता चला, मुझे भी नहीं पता चला, आपको भी नहीं पता चला। आपको पता होता तो आप इधर ब्लॉग देखने को नहीं आते। तो मैं बताता हूँ पैसा कैसा कमाते हैं। तो आपको सबसे पहले पैसा कमाना है, सबसे पहले पैसा कमाना है तो आपको बड़ा सोचना पड़ेगा। बड़ा कि इतना बड़ा कि औकात से बाहर हो और दुनिया से बाहर हो, अलग हो, दुनिया से अलग हो। कि आपको दुनिया से अलग सोचना पड़ेगा जब आप पैसा कमाएंगे। तो मैं बोल देता हूँ, आपको सबसे पहले बड़ा सोचना है। बड़ा तो आपको सबसे पहले कुछ तो करना होगा, तभी आप बड़ा सोच पाएंगे। तो आपको बड़ा सोचने से पहले आपके जेब में पैसा होना चाहिए, तब आप बड़ा सोचेंगे। तो सोच लो कि आपको एक ज़मीन लेनी है, वो ज़मीन आ रही 10 लाख रुपए में। तो आपको वो ज़मीन लेनी है और उससे पैसा कमाना है। तो आप वो ज़मीन 5 लाख रुपए में लो। 5 लाख रुपए लेने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये ज़मीन अगले वालों को 10 लाख रुपए में बिकाओ, समझा। खरीदो और बेच दो। 5 लाख रुपए में लो और 10 लाख रुपए में बेच दो। तुम क्या करो, वो नहीं जमा तो मैं बोल देता हूँ आपके पास कुछ 5 लाख रुपए नहीं होंगे, तभी मैं तुमको झाड़ रहा हूँ, फेंक रहा हूँ बातें। तो आप क्या करो, एक जगह लो, उधर थोड़ी होटल गिटल डालो और धंधा चालू करो खुद का। तो होटल के धंधे में जो इनकम आएगी, आपको पैसा आएगा तो आप बड़े आदमी हो जाओगे या बड़े कुछ हो जाओगे। पैसा है, पैसा कैसा रहता है, हाथ का मेले, कभी आएगा कभी जाएगा, पर पैसा तो आता रहेगा। पर आपके पास पैसा होना चाहिए ना। आप कुछ लेने के बाद आप होटल डालोगे तो आपको लोगों को इज्जत से पेश आना पड़ेगा। लोगों ने आपकी गांड भी मारी, लोगों ने कुछ बोला भी तो आपको वो सहन करना पड़ेगा। समझो मैंने होटल डाली है, एक आदमी आया और मुझे बोला, ए चाय ला रहे। ये कुछ बात हुई क्या? अभी किस लिए कर रहे हैं हम? ये पैसे के लिए कर रहे हैं। तो पैसा आएगा इसलिए कर रहे हैं कि पैसे से कुछ होगा, इसलिए वो बात सुन जा रही है। अब एक दूसरा आ रहा, दूसरा बोला, ओए जल्दी से खाना ला रहे, इधर देख देखो क्या कर दूंगा। जैसे उस भड़वे के हम बाप के नौकर है, वो ऐसा बोल रहा है। पैसे दे रहा तो उपकार कर रहा, इसलिए वो बोल रहा है हमें। तो कुछ ऐसा हो रहा और कुछ डॉन लोग आ जाए, चल हफ्ता निकल रही, इधर ऐसे गोली रखते हफ्ता निकल, अतः हमारी गांड फट जाती। पैसा जितना कमाए उतना उनके जेब में डालना पड़ता। तो क्या करे, पैसे का कुछ ऐसा है ना, पैसा कमाए तो कैसे कमाए। तो जान दो, तीसरा प्लान मैं तुमको बता देता हूँ। होटल ना करे तो आप क्या करें, एक गाड़ी ले और उससे भाड़ा मारे। तो भाड़ा मारे तो आपके जेब में पहले पैसा होना चाहिए। गाड़ी कौन सी लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए, किस लिए लेनी चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप गाड़ी चलाओगे, जब भी आपको भाड़ा मारने से पहले पंचर निकालना पड़ेगा। आपको भाड़ा मारने से पहले उसमें ऑयल डालना पड़ेगा। आपको भाड़ा मारने से पहले उसको साफ सफाई करनी पड़ेगी। इसमें ही आप कर्जे में जाओगे। मिल गया भाड़ा, भाड़ा मिल गया क्या? तो भाड़ा वाला बोलेगा, नहीं मुझे वहाँ तक छोड़ना है, मैं आपको सिर्फ 10 रुपये दे सकता हूँ। मार गई दे, मार ली। अब 10 रुपये में क्या होगा भैया? उसका आयल भी नहीं आएगा, उसका एक नट भी नहीं आता 10 रुपये में। तो कैसा होगा ये? तो जान दो, पहले भाड़े वाले को छोड़ो, हमने दूसरा भाड़ा आ गया,
बुढ़ा था, उसको बोला भैया पकड़ के बैठ गाड़ी में, पकड़ के बैठ गाड़ी में। उस बुढ़े ने सुनी नहीं बात, वो बुढ़ा गिर गया नीचे। अब बुढ़ा गिर गया नीचे, उसको लगा, तो उसने मुझे गालियाँ देने लगा, बकने लगा, तेरे ऊपर केस करूँगा, ऐसा करूँगा। मैंने बोला बाबा जाने दो, ये दो 10,000 और केस मिटा दो। मैं कर्जे में गया, इसलिए वो गाड़ी भी बिका दो। मैं तुम्हें पांचवा और लास्ट धंधा बताता हूँ, कौन सा कीजिए। आप क्या करें, खेती बाड़ी करें और खेती करें और गाय और कुछ तो करें, दूध का धंधा चालू करें, दूध व्यापार, समझते हो। तो आप क्या करें, सबसे पहले ज़मीन ले, ज़मीन लेने के बाद उसमें क्या लगाए, ये तो पहला डाउट है ना। तो उसमें क्या लगाए, आप क्या करें कि आपको खेती खरीदने हैं तो आपको बैंक से लोन लेना पड़ेगा पहले, फिर आपको खेती बाड़ी करनी पड़ेगी। और उस खेती में समझ लो, उस खेती में तुमको दगड़ या कुछ निकले तो तुम कर्जे में जाओगे। चल जाने दो, दगड़े गिगड़े कुछ भी निकले तो तुमने सब समझ लो ऐसा बनाया, गाय ली, सब कुछ लिया और आपका व्यापार चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। तो समझ लो आपने दूध बिकाना चालू किया मार्केट में। तो तुमने इस घर पे दूध दिया, उस घर पे दूध दिया, इस घर पे दूध दिया। तो तुमने दूध दिया और दूध देने के बाद तुमने पैसे बोला कि भैया पैसे कब देने वाले हो। तो वो बोलते तुम्हें 1 हफ्ता रुको, 1 दिन रुको, 1-2 दिन रुको, 5 दिन रुको, 6 दिन रुको, हम तुमको दे देंगे। समझ लो, तुम बात तो समझ लो। तो उसने तुम्हें बोला कि हम ऐसे देंगे। तुम दूसरे दिन उनके घर गए तो सब घर वाले भाग के चले गए। देखो पैसा इधर भी डूबा। तो पैसा कैसा है, आता नहीं हाथ में। नेक्स्ट ब्लॉग में तुम्हें मैं और पैसे के ऊपर बताऊंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो करना है करे। तो पैसा कैसा कमा जाए, पुष्पराज क्या करे। पैसा ऐसा चीज़ है, गंदी चीज़ है कि आदमी को रंडी भी बना देती है। तो पैसे के ऊपर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं पैसे के ऊपर और बात करूँगा, चर्चा होगी और विषय फैलाऊँगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।